नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रसावयवों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और पिछली क्लास में ही हमने अनुभावों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया था कि अनुभाव जो हैं वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आश्रय से उसका क्या संबंध होता है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरंभ कर रहे हैं अपना जो चौथा रसावयव है, वो है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव। कि रसावयव में चौथा जो अपना रसावयव आता है वो आता है व्यभिचारी या संचारी भाव। ये क्या होता है? ये भाव इस प्रकार के होते हैं कि जो मन में क्या होते हैं, संचरणशील होते हैं। नाम से पता है संचारी, मन में संचरण मतलब इधर उधर घूमने वाले भाव। जो मन में क्या करते हैं, संचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और कभी पानी के बुलबुलों की भांति कभी उड़ते हैं और कभी लुप्त होते रहते हैं। इसलिए संचरण करने के कारण इनका नाम क्या रखा गया है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इन्हें कहा जाता है। अब ये संचारी भाव क्या उपयोग आते हैं? ये रस के स्थायी भाव के सहयोगी माने जाते हैं कि भाई इनकी उपस्थिति के कारण स्थायी भाव को पूर्णता मिलती है, इसलिए इन्हें रस का सहयोगी भी माना जाता है, स्थायी भाव का सहयोगी भी माना जाता है। अब देखते हैं स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं और किसे स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, संचरण करने वाले अर्थात अस्थिर, अस्थिर, चित्तवृत्तियों या मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। क्या होता है ये भाव रस के सहयोगी हो, रस के सहयोगी हो, जल के बुलबुलों की भांति बुलबुलों की भांति कभी प्रकट और कभी लुप्त होते रहते हैं। लुप्त होते रहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव भी है। इनकी संख्या
33 है। देखिए हमने लिखा है व्यवचारी या संचारी भाव। रसाव्यव का जो अपना अंतिम जो भाग है वो कौन सा है? व्यवचारी या संचारी भाव है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए संचारी भाव क्या होता है? मन में संचरण करने वाले अर्थात कहां संचरण करते हैं? मन में संचरण करने वाले अर्थात अस्थिर। ये क्या होते हैं? स्थिर नहीं होते हैं, क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं, कभी इधर कभी उधर। अस्थिर चित्तवृत्तियों, चित्तवृत्ति का मतलब हमारी मन की वृत्ति, विचार या मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अर्थात मन में संचरण, अर्थात जो हमारे जो संचरण करने वाले जो अस्थिर, जो एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, ऐसे भाव या विचार या मनोविकार क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहते हैं। मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्या होते हैं ये भाव? रस के सहयोगी हो। किसके सहयोगी बनते हैं ये? स्थायी भाव के सहयोगी होकर या रस के सहयोगी हो, जल के बुलबुलों की भांति, जल के बुलबुलों की तरह कभी प्रकट होते हैं और कभी लुप्त होते रहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यवचारी भाव भी है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। देखिए जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लें कि हम कहीं किसी एक ऐसे दृश्य को देखकर चलें, जैसे हम घर से कहीं निकल रहे हैं और घर से निकलने के साथ ही हमें कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे जो बड़ा कारुणिक है, दया से परिपूर्ण है। कोई ऐसा कोई भिखारी है जो बड़ा ही क्या है, दयाद्र अवस्था में है और वह सिकुड़ा हुआ है और वह भूख से व्याकुल है। अब उसे देखकर हमारे मन में किसके भाव? थोड़ी सी दया के भाव वहां जागृत होते हैं, दया के भाव जागृत हुए। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही हमें कोई ऐसा प्रसन्नचित्त करने वाला कोई दृश्य दिखाई देता है जिससे हमारा मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। जैसे आगे कोई हमें 2 रुपया मिल गया जो अलग अलग प्रकार के कार्य करके लोगों को हंसा रहा है। तो अभी जो दया का भाव था कुछ समय पहले, अब वो किसमें बदल गया? हंसी में बदल गया। आगे जाकर ये भाव जो हैं, जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसे वैसे ये भाव बदलते जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? संचारी भाव कहते हैं। अर्थात ये मन में क्या होते हैं? संचरणशील होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जल के बुलबुलों की भांति कभी उठते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं। और किसके सहयोगी होते हैं? रस के। स्थायी भाव के क्या होते हैं? ये सहयोगी होते हैं और रस की पूर्णता प्राप्त कराते हैं। तो एक बार देख लीजिए दोबारा, क्या होते हैं? मन में संचरण करने वाले अर्थात अस्थिर चित्तवृत्तियों या मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के सहयोगी हो, जल के बुलबुलों की भांति कभी प्रकट और कभी लुप्त होते रहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यवचारी भाव भी है। इनकी संख्या कितनी है? 33 इनकी संख्या मानी गई है। कुछ विद्वानों ने एक 34वां भी एक संचारी भाव माना है, लेकिन प्रमाणिकता के तौर पर हम देखें तो 33 ही संचारी भाव माने गए हैं। तो आप देख लीजिए संचारी भाव क्या होता है और इनके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन प्राप्त करते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, व्यवचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है, देख लीजिए इसको। देखिए अब आगे चलते हुए संचारी भावों की संख्या देखते हैं और कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से संचारी भाव माने गए हैं। देखिए संख्या बहुत है, इसलिए उन संख्याओं के आधार पर इनका नाम लिख रहे हैं हम। कौन कौन से हैं संचारी भाव? सबसे पहले लिखते हैं कितने प्रकार के हैं? 33 संचारी भाव कितने माने गए हैं? 33 माने गए हैं। उनका नाम लिखते हैं, कौन कौन संचारी भाव हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं निर्वेद। निर्वेद क्या होता है? वियोग अवस्था से जो प्राप्त दुख होता है उसे क्या कहते हैं हम? निर्वेद कहते हैं। दूसरा है ग्लानि, तीसरा है शंका, चौथा है असूया। असूया क्या होता है? दूसरे व्यक्ति की क्या करना? निंदा करना, उसकी उन्नति से क्या होना? जलना। यह कौन सा भाव होता है? असूया, ईर्ष्या का भाव। पांचवा है मद मादक।
छठा है श्रम, छठा श्रम। सातवां है आलस्य, इधर लिखते हैं। आठवां है दैन्य, चिंता, चिंता, आलस्य हो गया, चिंता के बाद आता है मोह, स्मृति, 12वां है धृति, धृति अर्थात धैर्य। धृति का अर्थ क्या होता है? धैर्य। व्रीड़ा, व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। व्रीड़ा का क्या अर्थ होता है? लज्जा। चपलता, चंचलता, चपलता। आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, उत्सुकता, निद्रा, दिख रहा है, अपस्मार, निद्रा, अपस्मार। अपस्मार क्या होता है? एक रोग के द्वारा, जैसे कि कोई जो मनोविकार हैं या कोई रोग संबंधित कोई भाव हैं तो वो किस में आते हैं? अपस्मार में आते हैं। अपस्मार रोग। अब देखिए पूरे एक साथ नहीं आ पाएंगे, बच्चे कुछ हम आगे लिखते हैं। पहले इनको देख लीजिए। पहले क्या था? निर्वेद। निर्वेद, विरह जनित जो दुख होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। फिर क्या है? ग्लानि, क्या होना? अपना पश्चाताप, ग्लानि का भाव होना। फिर क्या है? शंका, असूया, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की उन्नति से जलना। फिर क्या है? मदमादक। मदमादक का अर्थ होता है कि मतलब जैसे कि कोई द्रव्य आदि पदार्थ, कोई जैसे कोई नशीले या ऐसे द्रव्य आदि पदार्थ का सेवन करके जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मदमादक की होती हैं। श्रम, परिश्रम। आलस्य आप जानते ही हो। दैन्य, दीनता हो जाए, चिंता, मोह, स्मृति, स्मरण करना, धृति, धैर्य, व्रीड़ा, लज्जा, चपलता, चंचलता, आवेग, गुस्सा आना, हर्ष, प्रसन्नता, जड़ता, एक जगह स्थिर होना, गर्व, अभिमान, विषाद, दुख, औत्सुक्य, उत्सुकता, निद्रा, सोना। अपस्मार क्या होता है? एक रोग के आधार पर जो मनोविकार होते हैं वो किस में होते हैं? अपस्मार में होते हैं। देखिए ये हैं आपके कितने हो गए? अपने 22 अपने संचारी भाव हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अब आगे हम बच्चे कुच्चे को देखते हैं। इनको एक बार आप लिख लीजिए। यहां से निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मदमादक है, श्रम है, आलस्य है, यह है। और फिर दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा और अपस्मार। ये कितने हो गए? अभी अपने 22 हुए हैं। अभी कितने और लिखने हैं हमें? 11 और लिखने हैं। तो कितने हो जाएंगे? कुल 33 हमारे संचारी भाव होते हैं। बाईस हो गए। 23वां देखते हैं। स्वप्न, विबोध, चैतन्य। विबोध का अर्थ होता है चेतनता। अमर्ष, अभित्ता, अभित्ता का अर्थ होता है भावों को छिपाना। लज्जा,
भाव अपने भावों को छिपाना, लज्जा या किसी ऐसे कार्य के कारण क्या होना, संकुचित होना, लज्जित होना, ये क्या होती है, अभित्ता होती है। उग्रता, उग्रता और मति ज्ञान या कह सकते हैं बुद्धि, व्याधि, रोग आदि। 30 में देखते हैं उन्माद, उन्माद क्या स्थिति क्या होती है, उन्माद का मतलब किसी भाव के कारण हमारे चित्त का स्थिर न रहना, थोड़ा क्या पागलपन की या थोड़ी सी ऐसी विचित्र स्थिति जिसमें हमारा मन स्थिर नहीं हो पाए, उसे क्या कहते हैं, उन्माद की स्थिति कहते हैं। उन्माद। मरण, 30-31 हो जाएगा, मरण। 32वां है त्रास और 33वां है वितर्क। वितर्क ये है, ये आपके कितने हो गए, 33 आपके संचारी भाव हो चुके हैं। अब हमने पिछले पढ़ लेते हैं, अब इसमें स्वप्न, विबोध, ज्ञान। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ होता है आलोचना करना, दूसरे की बुराई या आलोचना करना। अभित्ता, किसी कार्य के कारण क्या होना, लज्जित होना, लज्जा का जो ज्ञान है वो अभित्ता होता है। उग्रता आप जानते ही हो, मति ज्ञान, बुद्धि। व्याधि, रोग। उन्माद, किसी भाव के कारण चित्त का स्थिर न होना। मरण, त्रास, भय। वितर्क, वितर्क आप जानते हो क्या करना है, वितर्क का अर्थ संदेहपूर्ण विचारों की उत्पत्ति। जो संदेहपूर्ण विचार हैं उनके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, वितर्क की होती है। तो अपने कितने भाव हो गए, ये 33 भाव हो गए हैं, 33 संचारी भाव हमने लिख दिए हैं। पहले लिखे थे बच्चे कुछ अपने, यहां हो गए स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभित्ता, उग्रता, मतिज्ञान, व्याधि और उन्माद। मरण, त्रास, वितर्क, ये अपने 33 संचारी भाव के बारे में आज हमने अध्ययन प्राप्त किया है। अब आगे हम संचारी भावों का अध्ययन आज हमने प्राप्त किया है। हमारे जो रसावयव हैं वो पूरे होते हैं। अब हम रसों के भेद, स्थायी भाव की संख्या और इसके बारे में रस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए रस के जो उदाहरण है, रस के जो भेद हैं, स्थायी भाव का संबंध किससे है, उसके बारे में आगे हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है व्यवचारी या संचारी भाव। मन में संचरणशील रहने वाले भावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, व्यवचारी भाव है। इनकी कितनी संख्या है, 33 इनकी संख्या मानी गई है। तो ये आपके 33 संचारी भाव हैं। आगे की कक्षा में अब हम आगे रस को आगे बढ़ाते हुए उसका अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।